चलो ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा इसमें विजुअलाइजेशन चाहिए होगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ढंग से, फिर अपन अच्छे से इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको करेंगे, ठीक है। तो पहली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है। कॉइल ऑफ 50 टर्न्स, ठीक है, एन एरिया दिया हुआ है इसका, पिवटेड अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं ना एक 3D डायग्राम बनाता हूं तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा जेड एक्सिस है, ठीक। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो इस एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये मेरा साउथ डायरेक्शन है, ये मेरा नॉर्थ डायरेक्शन है, ये मेरा ईस्ट है, और ये मेरा वेस्ट है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। पिवटेड अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस प्लेन में है, वो है एक्स वाई प्लेन में, ठीक, बराबर है। अच्छा, इज पिवटेड अबाउट अ वर्टिकल डायमीटर। अब वर्टिकल डायमीटर, डायमीटर कैसा है, जो वर्टिकल डायरेक्शन है वो मेरा ये जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस इज माई वर्टिकल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन। तो इस, ये एक डायमीटर है, इसके अबाउट इसको पिवट कर दिया गया। मैं क्या करता हूं, है ना, मैं अपना आई यहां प्लेस करता हूं, आई जो है मैं अपना जेड एक्सिस पे प्लेस कर देता हूं। तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे जेड एक्सिस एज अ पॉइंट दिखेगा, दिखेगा, टॉप व्यू दिखा रहा हूं, और जेड एक्सिस एज अ पॉइंट दिखेगा, ये दिखेगा मुझे एक्स एक्सिस, ये मुझे दिखेगा वाई एक्सिस, ठीक है। और ये ऐसा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट, ठीक। और जेड एक्सिस हमको जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है वो मुझे आउट ऑफ द प्लेन आती दिख रही है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ठीक है। चलो, तो इनिशियली क्या बोला है कि कॉइल इज हेल्ड विद इट्स प्लेन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब कॉइल का प्लेन जो है, कॉइल का प्लेन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कहने का मतलब ये है कि ऐसा कुछ, ये कॉइल का प्लेन है। ऊपर से देखेंगे तो हमको कॉइल ऐसा दिख रहा है, मतलब एक्चुअली कॉइल जो प्लेस्ड है, एक्चुअली जो कॉइल प्लेस्ड है वो ऐसा प्लेस्ड है। किस प्लेन में है कॉइल, कॉइल जो है मेरा वो अभी इस इस वाले प्लेन में है, देखो, विजुअलाइज करो इसको अच्छे से। अभी जो कॉइल है वो इस वाले प्लेन में, समझ में आ रही बात, जो कि प्लेन है मेरा एक्स जेड प्लेन, ठीक। लेकिन जब यहां से देखोगे, इस पोजीशन से देखोगे, तो तुमको कॉइल सिर्फ कैसा दिखेगा, ये जो कॉइल है ना, ये वाला जो कॉइल है, ये वाला कॉइल, ये वाला कॉइल सिर्फ तुमको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ऊपर से दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ ग्रीन से शो किया है, ये दिख रहा है ना। तो चलो, अब मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारा इसी प्लेन में, किस प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेट अस से कुछ एंगल थीटा पे है, ऐसा, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है। विजुअलाइज कर पा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द एक्स वाई प्लेन बट एट सम एंगल, ठीक है, लेट अस से नॉर्थ वाले डायरेक्शन से थीटा एंगल पे, ठीक है, बराबर है। तो अब टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें याद है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एन आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, ए इज एरिया वेक्टर। अभी लूप कैसा है, लूप जैसा अभी ऐसा दिख रहा है, तो लूप का जो एरिया वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, है ना, एरिया वेक्टर विल बी अलोंग द एक्स एक्सिस, यस।
तो एरिया वेक्टर और बी के बीच में एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। तो जब इसको लिखोगे तो इसको लिखोगे एन आई टॉर्क का वैल्यू मैग्नीट्यूड लिखोगे एन आई ए बी साइन 90 माइनस थीटा, मतलब एन आई ए बी कॉस थीटा। एन की वैल्यू हमको पता है, एन की वैल्यू कितनी है डाल दो जो भी है 50 इंटू करंट का वैल्यू डालो। करंट का वैल्यू है 2, एरिया है पता 1.25 10 टू द पावर -3, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कॉस थीटा, कोई दिक्कत। और टॉर्क की वैल्यू हमको पता है कितनी है, कपल माने हुए टॉर्क 0.04। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसमें एक चीज रह गई, सॉरी बी रह गया। तो हमको यहाँ से बी कॉस थीटा मिल जाएगा, इस इक्वेशन से बी कॉस थीटा मिल जाएगा। बी कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, देखो कितनी मिल जाएगी, बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.04 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो बी कॉस थीटा यहां से हमको मिल जाएगा, उसको ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई 0.4 बाई 4/5, ठीक है। तो बी कॉस थीटा हमको मिल गया, सॉरी 0.4/5/4 ना, एक मिनट ये मिस्टेक हो गया, एक मिनट वैल्यू में मिस्टेक हो गया, 1.5/4 इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा पास हो गया बेसिकली 0.16/5, ठीक है। ये मेरा हो गया क्या, बी कॉस थीटा, यहां तक लिख लो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, फिर बी साइन थीटा निकालेंगे, फिर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। यहां तक विजुअलाइज कर पाए अच्छे से? हाँ सर। तो एक काम हो गया हमारा, बी कॉस थीटा मिल गया, इसको नोट कर लो 0.16/5। अब मैं ये सब हटा देता हूं और आगे अपन चलेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ चीजें हैं, ये मैं मिटा देता हूं। अब सेकंड कंडीशन क्या बोला है, सेकंड सिचुएशन में क्या बोला है कि प्लेन इज ईस्ट वेस्ट। तो अब जो है हमारा लूप जो है, अब जो लूप है, अब जो लूप का जो डायरेक्शन है वो किधर है, रुको मैं वापस से पूरा डायग्राम ही बना देता हूं। अभी जो लूप का डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट है, लूप अभी भी वर्टिकल ही है, लेकिन अब लूप किधर हो गया है, ये मेरा सॉरी ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन है और ये मेरा ईस्ट डायरेक्शन है। तो अब जो लूप है वो किधर है, लूप का जो डायरेक्शन है वो ऐसा है, ऊपर से देखने पे ऐसा दिख रहा है। तो लूप का जो एरिया वेक्टर है वो किधर है, इस तरफ होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो वही है मेरा, बोलो। और एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। अब तो फिर से टॉर्क की वैल्यू लिखो, इस बार लिखोगे क्या 0.03 इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा, लिखोगे, बोलो। तो बी साइन थीटा की वैल्यू आ गई मुझे कितनी, बोलो 0.03 बाई, फिर से वही चीज 15 टू 2 एन आई एरिया 1.25 10 टू द पावर -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास इस बार 0.03, ये दोनों मिलकर 50 इंटू 100 हो गया, ऊपर चला गया 10, 0.3 बाई 1.25, मतलब बेसिकली ऐसा 0.3 बाई 5/4। तो पॉइंट ये कितना हो गया 1.2/5, कितना हो गया 1.12 हो गया ना, 0.1 सॉरी 1.2/5,
1.2/5। पिछली बार कितना कैलकुलेट किया था हमने b cos थीटा? सर b cos थीटा का वैल्यू आया था 2 मिनट b cos थीटा 1.6 0.16/5 0.16 की 1.6 1.6 सॉरी 1.6 है ना, आप 1.6 और हाँ ये आया हमारे 1.6 पास 1.2/5। 1.2 ठीक है, कोई परेशानी इसमें? बोलो। तो नेट b क्या हो जाएगा इसका? √a² + b²। तो 1.6 का होल स्क्वायर प्लस 1.2 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 5। 2.56 प्लस 1.44 ये हो जाएगा 4 हो जाएगा ये 2/5 0.4 टेस्ला। ये आंसर है। मैग्नेटिक इंडक्शन माने मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए?